नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेस्ट शूज़ फॉर स्टैंडिंग ऑल डे। जी हाँ, पूरे दिन खड़े रहने वालों के लिए कौन से जूते खरीदें। अगर आप पूरे दिन खड़े होकर काम करते हैं, चाहे आप शॉपकीपर हो, टीचर हो, सेल्समैन हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, नर्स हो, फैक्ट्री वर्कर हो या शेफ हो, तो सही जूते पहनना बहुत ज़रूरी है। गलत जूते सिर्फ पैरों में दर्द नहीं करते, बल्कि घुटने, कमर और एड़ी में भी समस्या पैदा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरे दिन खड़े रहने के लिए कैसे जूते पहने, किन बातों का ध्यान रखें और किन गलतियों से बचें। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे दिन खड़े रहने पर क्या समस्या हो सकती है। जब हम कई घंटों तक लगातार खड़े रहते हैं तो हमारे पैरों पर पूरे शरीर का भार रहता है। इसमें क्या दिक्कतें हो सकती हैं? पैरों में दर्द, एड़ी में दर्द, तलुओं में जलन, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, जल्दी थकान। अगर जूते सही हों तो इन समस्याओं से काफ़ी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो बेसिक नेसेसरी चीज़ें हैं जो जूते में सबसे ज़्यादा क्या होनी चाहिए, और उसके बाद ही आप जूता परचेज़ कीजिए ताकि आपको पूरा दिन खड़े रहने में दिक्कत ना आए। सबसे पहले होना चाहिए अच्छी कुशनिंग। जी हाँ, अच्छी कुशनिंग होनी चाहिए। कम से कम 2 से ढाई इंची का कुशन होना चाहिए ताकि पाँव की आखिरी उँगली को भी आराम मिले। कुशनिंग अच्छी होगी तभी आप पूरे दिन अच्छे से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, अच्छे से वॉक कर सकते हैं और पूरा दिन खड़े रह सकते हैं। इसलिए अच्छी कुशनिंग होना जूते की बहुत ज़रूरी है। ये सबसे अहम बात है। जो आप जब भी जूता परचेज़ करो तो कुशनिंग होनी चाहिए। अगर कुशनिंग नहीं है, खाली प्लेन जूता और दिखने का बहुत अच्छा है, तो वो जूता फैंसी जूता कहलाएगा। खाली खड़े रहने का काम नहीं करेगा, ना आपको आराम मिलेगा, ना आपको कुछ हो पाएगा। तो अच्छी कुशनिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जैसे जूता मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन शूज़ में जैसे कुशनिंग तो अच्छी हो ही गई। ये स्पार्क्स का शूज़ है, वो पहले वाला कैंपस का दिखाया था, तो इसमें अच्छा सा आर्क सपोर्ट होना चाहिए। इन दोनों में देख सकते हो, ये दोनों शूज़ जैसे मैं अपने मनीष फुटवेयर में सेल करता हूँ, तो इन दोनों में आर्क सपोर्ट है। तो ये आर्क सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आर्क सपोर्ट किसको बोलते हैं? जैसे अपन का पाँव का तला है, तो उसके नीचे का जो पीछे आर्क बन रहा है, जो चंद्रमा बन रहा है, उसको आर्क सपोर्ट बोलते हैं। तो आर्क सपोर्ट बहुत ज़रूरी है जूते में। जैसे इस शूज़ में भी है आर्क सपोर्ट, इस शूज़ में भी साफ-साफ दिख रहा है कि आर्क सपोर्ट है। अच्छी कुशनिंग और आर्क सपोर्ट पाँव को बहुत आरामदायक बनाती है, बहुत कंफर्टेबल बनाती है। तीसरी चीज़, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी शूज़ आप लो, तो एक और चीज़ सबसे ज़्यादा अहम बात है कि इसका वज़न सबसे ज़्यादा हल्का होना चाहिए। हल्का वज़न बहुत ही ज़रूरी है। अगर वज़न हल्का नहीं है तो जूता खरीदने का कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए जूता लाइट वेट होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए और आरामदायक होना चाहिए। भारी जूता हो और दिखने का बहुत ही अच्छा हो, 4 लोग तारीफ़ करेंगे, यार जूता बहुत बढ़िया ले, लेकिन अपन को तो आराम ही नहीं मिल रहा है भाई। अपने कमर दर्द हो रहा है, अपने बैक पेन हो रहा है, अपने पाँव की तले दुख रहे हैं। तो ऐसा जूता ना खरीदिए जिसमें कंफर्टेबल सोल हो, आर्क सपोर्ट हो, जो हल्का लाइट वेट हो, वही जूता आप परचेज़ कीजिए। ये दोनों के लिए बता रहा हूँ, मेल और फीमेल के लिए, कि आप जब भी जूता खरीदें तो ये 3 अहम बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए कि ब्रेथेबल सोल भी हो। चौथी चीज़ जो जूते में बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है ब्रेथेबल सोल। जी हाँ, ब्रेथेबल सोल। जैसे ये शूज़ आप देख रहे हो, कितना बढ़िया जूता है ये। इसमें ब्रेथेबल सोल्स हैं, ये सारे जूतों में ब्रेथेबल सोल्स हैं। अब ब्रेथेबल सोल किसको बोलते हैं भाई? ब्रेथेबल सोल उसको बोलते हैं जिसमें हवा पास हो जाए। अंदर की हवा, जो अपने सारा दिन अपन 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे जूते पहन के रखते हैं, तो अपने पाँव में बदबू हो जाती है, ऑटोमेटिक है। मैं ये शर्ट पहन के बैठा हूँ, अगर ये 12 घंटे में पहन लूँगा तो उसमें स्मेल हो ही जाएगी। तो एयर पास होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी जूतेबल हो तो आप दुकानदार से पूछ लो कि भाई ये ब्रेथेबल है या नहीं है। अगर वो बोले कि ब्रेथेबल तो मुझे मालूम ही नहीं, तो समझ लो जूता ब्रेथेबल है ही नहीं। अगर वो बोल रहा है ब्रेथेबल है, तो आप वो जूता परचेस कर सकते हो, क्योंकि ब्रेथेबल से गंदगी जो होती है, वो अंदर की जो गंदगी है वो हवा के थ्रू बाहर निकल जाती है। आपके कभी भी बदबू वगैरह की दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत कंफर्टेबल चीज़ें, और ये बहुत अहम पॉइंट बता रहा हूँ कि आप नोट कर लो और आप ध्यान में रखो जब भी आप ये जूते खरीदते हो। तो लाइट वेट शूज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे ये मेरे हाथ में स्पार्क का शू है, बहुत ही लाइट वेट है। चाहो तो उसको खेल लो, चाहे तो पहन लो, बहुत अहम जूता है। पाँचवीं और आखिरी पॉइंट, एंटी स्किड सोल होना चाहिए। जी हाँ, स्लिप रेजिस्टेंट होना चाहिए। जिस जूते में रेजिस्टेंस अच्छा नहीं है, जैसे आप देख सकते हो इसकी ग्रिप कितनी अच्छी है, तो एंटी स्किड सोल होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं आप फिसलन विसलन है तो आप एकदम से फिसल के गिर जाओ, आपके कमर वगैरह में लग जाए। तो जूता खरीदते वक्त ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि सब में एंटी स्किड सोल लगे हुए होने चाहिए। सब में बढ़िया सी ग्रिप बनी रहनी चाहिए। जैसे टायरों में ग्रिप होती है, गाड़ी एकदम रुक जाती है, वैसे ही एंटी स्किड सोल होने चाहिए। ये सब ब्रांडेड शूज़ जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इनमें एंटी स्किड सोल लगाना है। ज़रूरी नहीं जूता 500 का खरीद रहे हो, 800 का खरीद रहे हो, 1000 का खरीद रहे हो। जूता जूता होता है, लेकिन जो ये चीज़ें अहम, अगर आपको 500 चीज़ें मिल गई ना, तो आपके कभी भी पाँव में दिक्कत नहीं होगी, कभी भी आपको बैक पेन नहीं होगा, कभी भी आपको घुटनों में दर्द नहीं होगा, कभी भी आपको एड़ियों में दर्द नहीं होगा, कभी भी आपको सर्वाइकल नहीं होगा, कभी भी आपको नसों में दर्द नहीं होगी। तो इसलिए लाइट वेट और एंटी स्किड का, स्लिप रेजिस्टेंट सोल का अहम ध्यान रखिए। ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं जूते। कौन कौन से जूते अच्छे होते हैं? अगर आप पूरे दिन खड़े रहते हैं तो इस प्रकार के जूते बहुत अच्छे हो सकते हैं। एक तो है वॉकिंग शूज़,
एक है रनिंग शूज़, एक है मेमोरी फोम शूज़ और एक है कंफर्टेबल स्नीकर। इनमें कुशनिंग और सपोर्ट दोनों बेहतर मिलते हैं। जूते खरीदते समय ये गलती बिल्कुल मत करना कि सिर्फ ब्रांड देखकर जूते मत खरीदिए कि नाइकी का हो गया, पूमा का हो गया, स्केचर्स का हो गया, ये चीज़ें देख के अपन को जूता नहीं खरीदना है। मैंने जो पॉइंट्स बताई हैं वही जूता देख के खरीदना है। बहुत टाइट जूते भी मत खरीदिए। अगर आप बहुत टाइट जूते भी खरीद लेते हैं, मान लो आपका साइज़ 8 नंबर आता है और आप 7 नंबर पहन रहे हो, तो ये बहुत गलत है। आप अपने पाँव के साथ बहुत गलत कर रहे हो। जो साइज़ का जूता आता है आप वही यूके साइज़ में खरीदिए। जैसे 8 नंबर का जूता आता है तो 8 नंबर का जूता खरीदिए। अगर आपको फिर भी पाँव में तकलीफ़ होती है तो 1 नंबर बड़ा ले लीजिए, लेकिन बिल्कुल टाइट मत लीजिए। जैसे मेरे को 9 नंबर आता है, लेकिन फिर भी मैं 10 नंबर पहनता हूँ क्योंकि मुझे कंफर्टेबल है। बाय बर्थ मैं ऐसे कर रहा हूँ कि जितने का भी मेरे को जूता का नंबर आता है उतना मैं 1 नंबर बड़ा खरीदता हूँ। ये एक सीक्रेट टिप है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा जब भी आपको कंफर्टेबल जूता लेना हो। फिक्स जूता कभी मत लीजिए क्योंकि कभी-कभी नाखून भी अड़ सकते हैं, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। बहुत ढीले जूते भी मत खरीदिए। जैसे 9 नंबर का जूता आ रहा है, आप 11 नंबर ले रहे हैं, 7 नंबर का जूता आ रहा है तो आप 10 नंबर खरीद रहे हैं। इतना ढीला, इतना लूज़ भी मत पहने क्योंकि जूता पाँव से भी निकल सकता है, आप गिर भी सकते हो और आपका पाँव जल्दी-जल्दी बढ़ भी सकता है। अगर जूता थोड़ा फिक्स साइज़ का होगा तो आपका पाँव भी जैसी आपकी एज है उस हिसाब से ही बढ़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि 10 साल का बच्चे का पाँव 12 साल के बच्चे के हिसाब से दिखता है, 12 साल के बच्चे का पाँव 16-17 साल के बच्चों के हिसाब से दिखता है। वो इसलिए ही होता है क्योंकि आप बड़ा जूता खरीद लेते हैं। सिर्फ डिज़ाइन देखकर फैसला मत कीजिए। जूता सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए, बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, अपने किसी घुटने वगैरह को तकलीफ ना है, ऐसा जूता खरीदिए। अब मैं आपको 4 ऐसी एक्स्ट्रा टिप्स दे रहा हूँ जो आज तक किसी भी दुकानदार ने आपको नहीं बताई होगी। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं लिख लो या अपने ज़हन में बिल्कुल उतार लो। एक तो जब भी आप शूज़ खरीदो तो अच्छी क्वालिटी के सॉक्स ज़रूर पहनें, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के सॉक्स पहने हुए होंगे तो आपके जूते की लाइफ भी बढ़ जाती है और स्मेल वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी चीज़, एक ही जूता रोज़ ना पहने। अगर आप एक ही जूता रोज़ पहनते हो तो वो जूता घिस भी जल्दी जाता है और उसमें स्मेल वगैरह की प्रॉब्लम भी हो जाती है और साइज़ वगैरह का भी इश्यू हो सकता है। तो कम से कम 2 जोड़ी आप जूते ज़रूर रखें ताकि एक दिन कुछ पहन सके, एक दिन कोई और पहन सके। जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सोल घिस जाए तो जूता बदल दें। चौथी चीज़, जब भी आप जूता परचेस करें तो शाम के टाइम खरीदें, क्योंकि पाँव का जो आकार होता है वो सुबह के मुकाबले शाम को थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसलिए अगर आपको टाइम मिले तो इवनिंग के टाइम ही शूज़ परचेस कीजिए या खरीदिए, क्योंकि शाम के टाइम पाँव का साइज़ बिल्कुल सामान्य हो जाता है, थोड़ा सुबह के मुकाबले शाम को बड़ा हो जाता है, इसलिए शाम के टाइम परचेस कीजिए। तो दोस्तों, ये सारी पॉइंट्स आपको ध्यान रखनी है। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, एक बार कंक्लूजन आपको बता देता हूँ, सारा सार बता देता हूँ कि जब भी आप जूते खरीदें तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जूते में अच्छे से अच्छी कुशनिंग हो, बहुत 2.5 से 3 इंची का कुशन आपके होना चाहिए ताकि आपके पाँव में दिक्कत ना हो। दूसरी चीज़ में अच्छा आर्क सपोर्ट होना चाहिए, जैसे शूज़ में दे रखा है आर्क सपोर्ट, तो ये आर्क सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके पाँव और एड़ियों को तकलीफ़ ना हो। तीसरा, इसका ध्यान रखिए कि एंटी स्किड सोल हो, बिल्कुल कभी भी कहीं से घिसा हुआ नहीं हो। अगर घिसा हुआ जूता हो तो वो ना खरीदें। एंटी स्किड बहुत ज़रूरी है ताकि आप गिरें और फिसलें नहीं। चौथी चीज़, अगर आप जूता ले रहे हो तो बहुत हल्का वजन, लाइट वेट होना चाहिए जूतों का। ये बहुत ज़रूरी है कि लाइट वेट होना बहुत ज़रूरी है। स्लिप रेजिस्टेंट होना चाहिए ताकि आप गिरें या फिसलें नहीं। पाँचवीं पॉइंट, ब्रीथेबल मटेरियल होना चाहिए ताकि कहीं भी अंदर बदबू वगैरह हो रही है, स्मेल हो रही है, तो ये ब्रीथेबल हो। शूज़ सारे ब्रीथेबल होने चाहिए ताकि अंदर की गंदगी बाहर निकल जाए, अंदर का स्मेल, ओडर वगैरह सब बाहर निकल जाए। तो ये पाँचों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसे ही फुटवेयर से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है या आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा जूता सही रहेगा, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि आपके फ्रेंड्स और फैमिली को भी पता चले कि कौन से जूते आपको खरीदने चाहिए और कौन से नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लव यू ऑल, बाय।